है वो मिक्स्ड आ रही है। जेफरीज ने स्टॉक को डाउनग्रेड किया है और इस पर राय ले लेते हैं। श्रीकांत जी, सबसे पहले आप ही, मारुति को लेकर आपकी राय क्या है? तो देखिए, मुझे लगता है कि जो जीएसटी की न्यूज आई थी, जीएसटी के न्यूज के बाद हमने इसमें एक बड़ी तेजी देखी। ये स्टॉक 12,000 रुपए के करीब था, वहां से लगातार चलते हुए 16,500 रुपए तक गया और उसके बाद अभी इसमें करेक्शन बना है। तो मुझे लगता है ये करेक्शन थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है, थोड़ी गिरावट और बढ़ सकती है। 15,500 के करीब ट्रेड कर रहा है, हमें लगता है 14,500 के करीब इसमें सपोर्ट है। तो यहाँ से भी एक लगभग 5% का करेक्शन हमें देखने मिल सकता है। तो करंट लेवल से मैं कहूंगा कि इसे दूर रहे। कोई करेक्शन अगर आता है 14,500 के करीब अगर आता है तो बिल्कुल इसमें लॉन्ग की पोजीशंस बनाए। अगर लंबी अवधि का नजरिया हो तो मुझे लगता है कि इसमें हमें 18,000 के टारगेट्स नजर आते हैं, लेकिन इससे वक्त लगेगा। तो करेक्शन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनाए और 14,500 के करीब मुझे लगता है लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। ऑलराइट, तो 14,500 के करीब जो है लॉन्ग की पोजीशंस आप फिर से बना सकते हैं। थोड़ा और करेक्शन गहरा सकता है। पर महेश जी, आपकी राय एक बार मारुति पे, क्योंकि देखिए जिस तरीके से पूरा जीएसटी का रेट रैशनलाइजेशन हुआ, एक लॉन्ग टर्म बेट साबित होता हुआ दिख रहा था मारुति सुजुकी। नतीजों में बहुत सारी चीज़ें प्राइस्ड इन लगी, गाइडेंस में कोई बदलाव नहीं किया गया, कहीं ना कहीं मार्जिन्स जो हैं वो साल दर साल तो कम ही हुए हैं। चाहे मैनेजमेंट ज़रूर बोले कि आगे चल के प्लान से रिलेटेड कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ये कहीं ना कहीं थोड़े कम होंगे। कौन से लेवल पे आपको अट्रैक्टिव और लगेगा मारुति सुजुकी? तो सृष्टि, मेरे ख्याल से आई थिंक अगर थोड़ा और करेक्ट होता है तो आई थिंक एक वेलकम स्टेप रहेगी फॉर मारुति। 15,500 15,300 ये लेवल्स अगर आते हैं तो एक वेलकम लेवल्स रहेंगे। दो चीजें आई थिंक, पोस्ट द कॉल द मैनेजमेंट वाज वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, स्पेसिफिकली जब इनके मिड साइज मॉडल्स की हम बात करते हैं। बलेनो एज एन एग्जाम्पल, डिजायर एज एन एग्जाम्पल, जहाँ पे 2 से 3 हफ्तों का वेटिंग पीरियड है अभी। इनफैक्ट they went on the record saying कि अक्टूबर महीने में आई थिंक a large part of the person were working even on Saturdays, in fact all Saturdays, क्योंकि डिमांड इतनी स्ट्रांग है। एट द सेम टाइम आई थिंक ये जो सियरा करके गाड़ी थी, हमारे जमाने की गाड़ी थी, वो रीलॉन्च हो रही है शायद। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो न्यू लॉन्चेस या रीलॉन्चेस आ रहे हैं, जो नए मॉडल्स आ रहे हैं, जो एसयूवीज और हाइब्रिड्स मारुति बनाएगी, और जो एक मैनेजमेंट की उम्मीद है टू बी गेनिंग मार्केट शेयर स्पेसिफिकली द मिड साइज सेगमेंट बैक टू इट्स हेल्म लेवल्स, आई थिंक ये सारी चीजें आई थिंक वर्कआउट होगी, क्योंकि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन डीलर नेटवर्क है, जो नेक्सा का नेटवर्क है, आई थिंक वो काफी तगड़ा है, विच विच कैनॉट गेट मैच्ड। और आज के दिन में भी आई थिंक जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है पार्ट्स की स्टिल वेरी वेरी रीजनेबल। इनफैक्ट काफी मैकेनिक्स हैं जो ये कर सकते हैं इवन इफ दे आर नॉट ऑथराइज्ड बाय मारुति डायरेक्टली। तो कहीं ना कहीं आई थिंक दिस एंटायर इकोसिस्टम वर्क्स इन फेवर ऑफ मारुति, और इसलिए मुझे लगता है और थोड़ी गिरावट आती है तो बेहतरीन मौके रह सकते हैं इस। मारुति के साथ साथ एमएनएम पे भी नजर रखना जरूरी है। सृष्टि, आप ट्रैक कर रही हैं क्या, एस्टिमेट लेकर चल रही हैं क्या, कुछ अनुमान है एमएनएम के नतीजों को लेकर? देखिए, ठीक ठाक अनुमान बोलेंगे। देखिए विश्वा जी, कहीं ना कहीं एमएनएम के नंबर्स में हम देखें तो ट्रैक